जय श्री राम भक्तों। छोटी दिवाली कृष्ण पक्ष की 14 को छोटी दिवाली होती है, यानी कि दिवाली से एक दिन पहले जो दिवाली होती है उसे छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे रूप 14 के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आटे में गेहूं का आटा ले लें, उसमें थोड़ा सा तेल डालें। तिल का तेल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी डालें और उसके बाद उसका उपटन बनाएं और उसे पूरे शरीर पर लगाएं। बाद में रगड़ करके उसे उतार दें और उसके बाद नहाएं। नहाने के लिए जो लेडीज है उसे गर्म पानी के साथ, सर के साथ, बालों के साथ वो नहाएं, क्योंकि कार्तिक के महीने में है ना, जो कार्तिक नहाती हैं वो ठंडे पानी से नहाती हैं, साथ में जो है साबुन वगैरह नहीं लगाती, तो इस दिन वो बाल शुद्ध नहाएं। साबुन वगैरह लगा सकती हैं। पट्टे के नीचे लकड़ी का पट्टा बिछा लें और उसके नीचे तेल का एक दिया जलाकर गर्म पानी के साथ नहाएं। ऐसा विधि विधान हम बचपन से देखते आ रहे हैं और हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है। ज़्यादा उल्टी सीधी हम काम नहीं करते हैं, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार है, जो हमारी बड़ी दादी नानियाँ किया करती थी, मैं आपके साथ वही बात ही शेयर करती हूँ। नरक चतुर्दशी के दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए, यानी कि जो लोग गरीब हैं, रोगी हैं, या फिर नरक से अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर हम ये चीज़ों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो सुबह सवेरे अगर हो सके तो इस दिन जब तारों की छाँव होती है तभी तेल लगाकर उसके बाद स्नान कर ले, या फिर पानी में तेल डाल करके भी आप स्नान कर सकती हैं। तेल जैसे मैंने कहा कि तिल का तेल हो तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो आप सरसों का तेल या फिर जो तेल है वो आप मालिश करके या फिर पानी में डाल करके नहा सकते हैं। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीप दान करना चाहिए। देखिए, धनत्रयोदशी के दिन तो हम करते ही हैं और इस दिन भी करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था, इसीलिए इसका नाम जो है नरक चतुर्दशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नरक चतुर्दशी की हम कथा सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे दिए जलाए जाते हैं। छोटी दीपावली को हम कैसे दिए जलाएं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य, कथा, भजन, स्मरण, दीप दान भी कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यानी कि जिसका क्षय नहीं होने वाला है उस फल की हमें प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में रंती देव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा और दानी था। पूर्व के कृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दानादि देकर सत्य कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकालकर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस प्रकार राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन आपने जो दान पुण्य किया है उसे तो समस्त विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोले, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से विनती की, मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दीजिए। बहुत विनती की, गिड़गिड़ाया। इस बात को दूतों ने बिना सोच विचारे किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 बरस बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए।
राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और अंत में विष्णुलोक को गया। बोले विष्णु भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, नरक चतुर्दशी की जय। छोटी दिवाली के दिन शाम को भोजन करने से पहले इस प्रकार से पूजा करी जाती है। एक थाली में पूजा की सामग्री ली जाती है, एक कच्चा दिया लिया जाता है और एक चौमुखा दिया लिया जाता है और 13 छोटे दिए लगाए जाते हैं। उनमें तेल और बत्ती डाल दें। तेल सरसों का ले सकते हैं। पूजा की सामग्री और दिए गद्दी के लिए और घर के लिए अलग अलग जलाए जाते हैं। जिनकी पूजा कर दिए पर जल, रोली, चावल, गुड़, धूप, गुलाल, फूल, 4 सुहाली और दक्षिणा चढ़ाई जाती है। शाम को पहले गद्दी की पूजा करें, बाद में घर आकर पूजन करें। सारी सामग्री चढ़ा दें। घर पर भी इस प्रकार पूजा करने के बाद सारे दिए जलाकर सब कमरे में, रसोई में, चौक में, सीढ़ी में रख दे। गणेश जी और लक्ष्मी जी के आगे धूप दीप करें। ऐसी छोटी दिवाली को पूजा की जाती है। बड़ी दिवाली को तो पूजा की जाती है। अब जिनके यहाँ सर्विस है वो कैसे करें? क्योंकि देखिए, जिनके यहाँ दुकानदारी है वो तो इस तरह से कर सकते हैं, और जो नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, वो कैसे करें? वो शाम को सिर्फ 13 दिए ले सकते हैं और इस तरह से करें। अगर मैं बात करूं कि सबके अलग अलग रिवाज है, जैसे हमारे रिवाज अलग है, आपके रिवाज अलग होगी, जिसके यहाँ जैसी रिवाज है, कईयों के 11 दीवे जलाए जाते हैं, कईयों के 9 दीवे जलाए जाते हैं, कईयों के 13 दिया जलाए जाते हैं। अब अगर आपके यहाँ ऐसी कोई रिवाज है तो आप उस हिसाब से कर ले, नहीं तो आप 13 दिया ले लें, क्योंकि सगुन के 13 दिया होते हैं। और उनके बाद उनको हाथ जोड़ करके, हे भगवान, अब कैसे बोलना है, यहाँ पर गलती कर जाते हैं, क्योंकि हमने अपने बड़ों बूढ़ों की बात तो सुनी नहीं है। अब सब एकल फैमिली रह रही है, ना कोई किसी को मानता है, तो क्या किया जाए, थोड़ी सी आप पानी ले लें, हाथ में जल ले लें, थोड़े से चावल के दाने ले सकते हैं, या फिर आप रुपया ले सकते हैं, जो भी है। और उसके बाद वहां पर आपने पानी लेकर के बोलना है, मास है, मास है, अमुक मास है, यानी कि कौन सा महीना, कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को मैं, यानी कि आप अपना नाम बोलें। उसके बाद आप अपना गोत्र बोलें और मैं भगवान आपके निमित्त ये दिए निकाल रहा हूँ। हे प्रभु, ये मैं आपके निमित्त दीप दान कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें। इस तरह से आपको बोलना है। और उसके बाद जो है फिर वे दिए सारे लगाने हैं। जब आप इस तरह से करते हैं तो नरक से जाने से आप बचते हैं। घर के अंदर आधी व्याधियां नहीं आती है, और साथ में जो है घर में खुशहाली का माहौल रहता है। आधी व्याधि मतलब घर के अंदर रोग पीड़ा नहीं आते हैं। और अगर ये सब कुछ नहीं है तो आप चाहते हैं कि मैं नरक नहीं जाऊं, तो आप नरक के लिए भी ये जो दीप दान आप कर सकते हैं। इसके अंदर जो है यमदूत का दीप भी आ जाता है, और सारे जो आपके दीप जहां जहां जलाने होते हैं वो सारे इसमें अपने आप ही आ जाते हैं। आपको कुछ कहने की करने की जरूरत नहीं है। 13 दिया के अंदर सारे आ जाते हैं। मैं बिल्कुल आपको ऐसी ही ट्रिक बताती हूँ, कोई भ्रम में नहीं आपको डालती हूँ। भ्रम वाली बातें नहीं करनी चाहिए। जो आपके यहाँ जैसे रिवाज है वैसे करें, किसी की देख के सुन के नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई रिवाज नहीं जानते आप, या कोई बड़ा नहीं बताने वाला है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। हे प्रभु, आज हमने इस कथा का स्मरण किया है। इस कथा को जो सुने, सुनाए, हुंकारा भरे। जब कथा कहीं से भी सुनते हैं आप,
उसमें हुंकारा जरूर भरे। जैसे मैंने कहा कि एक राजा था, तो उस टाइम पे आपको कहना चाहिए मन में हूँ, तो हुंकारा भरने से भी जो है उसकी हमें बहुत बहुत जो है हमें पापों से मुक्ति मिलती है। जो इस कथा को पढ़े सुने सुनाए हुंकारा भरे, उनके जीवन से भी जो है नरक रूपी यातना को दूर करना। और इसे आप सुनाएं लोगों के पास, जब आप शेयर करेंगे ना, तो आपको भी कथा सुनाने का फल मिलेगा और आपके जीवन से भी नरक रूपी जो ये यातना है ये दूर हो जाती है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह से नरक चतुर्दशी की कथा करें और उसके बाद उपटन वगैरह लगा करके, जैसे कहा कि सिर सुद्धा नहाते हैं और उसके बाद शाम को दीप जलाते हैं। ये छोटी दिवाली का बिल्कुल सरल सा तरीका है, इसे आप अपनाएं और के साथ शेयर करें। मिलती हूँ फिर से ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए।